अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में टॉपिक देखना है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जिसमें आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इन्वॉल्वमेंट हुई हो या नर्व और मसल दोनों की इन्वॉल्वमेंट हुई हो, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ आ जाती हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ आ जाती हैं, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ आ जाती हैं, और आपके पास डिजीज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्व की डिजीज़ आती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ ऑफ मसल, मायोपैथीज़ ड्यू टू एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, अदर मायोपैथीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सारी आपके पास आ जाती हैं टाइप्स इसमें। उसके बाद अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की डिटेल में बात करें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इनमें प्रॉब्लम आती है, कहाँ म्यूटेशन आती है, कौन सी टाइप में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये ग्रुप है प्राइमरी मसल डिसऑर्डर्स का ग्रुप है, जिसमें हेरिडिटरी जो है इन्वॉल्वमेंट या हेरिडिटरी कॉज की वजह से ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो है एट ऑल एजेस अक्कर कर सकती है विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सिवियरिटी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो रेफर करती है टू अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव डिजीजेज ईच विद यूनिक फिनोटिपिक एंड जेनेटिक फीचर्स। फिनोटिपिक फीचर्स कौन से होते हैं? जो आपके फिजिकल अपीयरेंस वाले फीचर्स होते हैं, जैसे आपके आ जाते हैं कि इसके जो है शार्प नोज़ है, मतलब आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि इसके जो हैं इसका बड़ा तीखा नाक है। तो जनरल अपीयरेंस में जो फीचर्स आ जाते हैं कि आइज़ किस तरह की हैं, नोज़ किस तरह का है, लिप्स किस तरह के हैं, ये सारे इसमें फीचर्स आ जाएंगे। हेयर कलर आ जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ उसमें उसके बाद आपके पास कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं? एक है डुचीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी भी जिसको कहते हैं। सेकंड है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। थर्ड है एमडी ड्रेफस डिस्ट्रॉफी। फोर्थ है फेशियोस्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी। फिफ्थ इज कैप्लोपेरोनियल सिंड्रोम। सिक्स्थ ओक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी। सेवन्थ कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। एट्थ कर्न्स साइरी सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएमडी की या डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डीएमडी क्या होती है? इसको सूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। सूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, इसका सेकंड नाम जो है। और इसमें होता क्या है? बेसिकली आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इंसिडेंस इसकी 30/1 लाख जो है लाइव बॉर्न मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एबनॉर्मेलिटी जो है वो बर्थ के टाइम पे इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं ऑब्जर्व होती। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, जब वो सेकेंड ईयर वाली स्टेज में जाता है, तो बॉयज़ जब वॉकिंग स्टार्ट करते हैं उसमें अर्ली क्लमजीनेस जो है वो वॉक में आपको ऑब्ज़र्व करता है पेरेंट जो है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चाइल्ड जो है उसमें गोबर मैन्योवर आना शुरू हो जाता है। गोबर्स मैन्योवर क्या होता है कि एक बच्चा सिटिंग से स्टैंडिंग में आया है, तो उसका गोबर्स मैन्योवर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि वो स्टैंड खड़ा होते हुए जो है एक हाथ से अपनी नी को होल्ड करे, नी को होल्ड करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करे और फिर चले, तो उसको गोबर्स मैन्योवर कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलियोटिबियल बैंड्स और हील कोर्ड्स जो हैं वो इसमें टाइट मिलेंगे। बाय 5 to 6 ईयर्स एज जो है स्टेयर क्लाइंबिंग जो है वो इसमें इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी। वो रेलिंग को यूज़ करेगा टू पुल हिमसेल्फ अपवर्ड। एट एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स जो है सडन स्पॉन्टेनियस फॉल्स हिस्ट्री आपको मिलेगी। 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज में जो है वो क्लाइंब स्टेयर्स या स्टैंड अप फ्रॉम फ्लोर जो है वो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा और उसमें व्हीलचेयर यूज़ जो है आपको कॉमन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ हिप्स, नीज़, एंकल जो हैं इसमें सवेयर होंगे और व्हीलचेयर यूजेस ज़्यादा होगा। हिप और नी जो है वो लॉक्ड होगा एट 90 डिग्री एंड फीट टर्न डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इन एन एग्जेजरेटेड पोजीशन ऑफ इक्विनोवेरस। उसके बाद डेवलपमेंट हो जाएगी स्कोलियोसिस की। रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो सिवियरली कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में डीजनरेशन और फाइब्रोसिस ऑफ पोस्टीरियर लैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट इनमें कॉमन होती है। एंड बाय 16 to 18 ईयर्स जो है पेशेंट जो हैं वो फेटल पल्मोनरी या डेडली पल्मोनरी इन्फेक्शंस तक जो हैं वो लीड कर जाते हैं। अफेक्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो रेस्पिरेटरी फेलियर या कार्डियोमायोपैथी से जो है वो डेथ इनकी होती है। अदर कॉजेज़ हो सकते हैं एस्पायरेशन एंड एक्यूट गैस्ट्रिक डायलेशन। ये जो है म्यूटेशन इसमें जो होती है डिस्ट्रोफिन एक जीन होता है उसकी म्यूटेशन हो जाती है एट 427। ये 427 KDA प्रोटीन है जो लोकलाइज्ड होता है ऑन द इनर सरफेस ऑफ सार्कोलीमा यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर।
और ये शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन जो है वो इसमें डिलीशन होती है। उसके बाद डायग्नोसिस जो है वो इसका कैसे किया जाता है, इसमें डिस्ट्रोफिन जीन की डीएनए स्टडीज़ में डिस्ट्रोफिन जीन की डिलीशन देखी जाती है। 30% ऑफ पेशेंट जो हैं उनमें डिलीशन आपको नहीं मिलती। मसल बायोप्सी फिर आप करते हैं तो उसमें एब्सेंट मिलता है डिस्ट्रोफिन। उसके बाद सीरम क्रिएटिन काइनेज टेस्ट करा सकते हैं, ईएमजी करा सकते हैं मसल बायोप्सी, या वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस ऑफ मसल बायोप्सी स्पेसिमन, इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग करा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये है कि आप इसमें फ़िज़िकल थेरेपी करा सकते हैं जो 3 to 4 ईयर्स ऑफ एज में आपने स्टार्ट करानी होती है, और ये डेली बैंड्स पे इलियोटिबियल बैंड, हिप फ्लेक्सर्स और हील कॉर्ड्स की जो है वो स्ट्रेचिंग शुरू करवा देता है फिजिकल थेरेपिस्ट। नाइट स्प्लिंट्स इनमें रिकमेंड कर सकते हैं, ब्रेसिंग इनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद सर्जरी हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद परक्यूटेनियस टिनोटमीज़ हो सकती हैं। परक्यूटेनियस टिनोटमीज़ जिसमें एचियल टेंडन, नी फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर्स या इलियोटिबियल बैंड्स की जो है टेंडन की लेंथनिंग वगैरह करेंगे या शॉर्टनिंग करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल प्रेडनिसिलोन दे सकते हैं, इंप्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ। देन आपकी सेकंड आ जाती है बेकर्स मसल डिस्ट्रॉफी। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये लेस सिवियर फॉर्म होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये भी, और इसमें जो है आपका डिफेक्ट्स मिलते हैं ऑफ द सेम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डुचेन डिस्ट्रॉफी। इंसिडेंस इसका भी सेम है एज डीएमडी। पैटर्न ऑफ मसल वेस्टिंग जो है वो आपको रिजेंबल करता है जैसे आपको डीएमडी में मिलता है। प्रॉक्सिमल मसल जो हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के वो ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो ये वीकनेस जो है मसल्स में वो जनरलाइज्ड होती जाती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स जो है वो आपकी मिलना शुरू हो जाती है पेशेंट में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन काफ्स में होती है। उसके बाद पेशेंट जो हैं वो 5 to 15 ईयर्स की एज के दरमियान में ये कॉम्प्लिकेशंस जो वीकनेस वगैरह है वो स्टार्ट हो जाती है, और ऑनसेट इनका 3rd या 4th डिकेड में होता है। पेशेंट जो है वो बियॉन्ड एज 15 जो है वो व्हीलचेयर यूजर्स के साथ आपके पास आएगा। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट होगी, लेग क्रैम्प्स और मसल पेन्स हो सकती हैं। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी मिल सकती है और हार्ट फेलियर मिल सकता है, और सीके मायल्जिया, हाइपर सीके यानी हाइपर क्रिएटिन काइनेज लेवल, मायल्जिया विदाउट वीकनेस एंड मायोग्लोबिन यूरिया। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में म्यूटेशन एनालिसिस ऑफ डीएनए करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस ऑफ मसल बायोप्सी जिसमें आपको पता चलता है कि रिड्यूस्ड अमाउंट या एबनॉर्मल साइज है डिस्ट्रोफिन का। ट्रीटमेंट इसका लेस एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ब्रेसिंग या जेनेटिक काउंसलिंग। फिर 3rd आ जाती है एमडी ड्रेफस डिस्ट्रॉफी। इसमें एम्ब्रिन डेफिशिएंसी हो जाती है, एक लैमिना या लेयर है एसोसिएटेड, मतलब लैमिना के साथ अटैच होता है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको एम्ब्रिन कहते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये भी रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है, और सेंट्रोमियर पे आपको मिलेगा, यानी क्लोजर टू होगा सेंट्रोमियर। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वेस्टिंग या वीकनेस ऑफ अपर आर्म, शोल्डर्स, इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स इन लेग्स, एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्चर्स अर्ली इन एल्बोस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक, पैरास्पाइनल मसल्स और एचियस टेंडन में। एल्बो कॉन्ट्रैक्चर जो हैं वो एक प्रोमिनेंट फीचर होता है इसमें। स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ये। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें कंडक्शन ब्लॉक, एट्रियल पैरालिसिस या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। फीमेल कैरियर जो हैं वो, अगर फीमेल कैरियर जो है वो है तो उसमें कार्डियक एबनॉर्मेलिटी सीन होती हैं एट अ लेटर स्टेज, और सिवियरिटी ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ करती है विद एज। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में वही सब कुछ करेंगे, डीएनए स्टडीज, स्किन बायोप्सी, मसल बायोप्सी, ईएमजी, सीरम क्रिएटिन काइनेज लेवल, ईसीजी। ट्रीटमेंट में आप कार्डियक पेसमेकर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के साथ फीमेल या पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। सपोर्टिव केयर फॉर द न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी। 4th है फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी। फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 पे प्रेजेंट होता है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिलीशन मिलती है इसमें। सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो रिलेट करती है टू द साइज ऑफ डिलीशन। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे तो सिवियर डिजीज़ कॉज होगी। ऑनसेट इसका चाइल्डहुड या यंग एडल्टहुड में है। क्लिनिकल फीचर्स फेशियल वीकनेस मिलेगी इनिशियली, उसके बाद इनएबिलिटी टू स्माइल, विसल, फुली क्लोज द आइज, वीकनेस ऑफ शोल्डर गिर्डल, लॉस ऑफ स्केपुलर स्टेबलाइजर मसल्स,
और स्केपुलर विंगिंग हो सकती है, बाइसेप या ट्राइसेप जो हैं सेवेरली अफेक्टेड हो सकते हैं विद रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ डेल्टॉइड मसल अफेक्टेड नहीं होगा। वीकनेस रिस्ट एक्सटेंसर्स में, वीकनेस इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स ऑफ लेग्स में, उसकी वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है। वीकनेस ऑफ हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्रिसेप्स एंड एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और चिल्ड्रन जो हैं वो वॉक करना 9 to 10 ईयर्स तक छोड़ देते हैं। उसके बाद लंबोसेक्रल लॉर्डोसिस जो है इनमें कॉमन हो सकता है जब चाइल्ड चल रहा होगा, बच्चा चल रहा होगा या वॉक कर रहा होगा या स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, तब आपको लॉर्डोसिस जो है वो प्रोमिनेंट मिल सकता है। डायग्नोसिस में डीएनए स्टडीज़, मसल बायोप्सी, ईएमजी, वही मेथड्स हैं सारे। डायग्नोसिस में सारे वही मेथड्स आ जाएंगे, सीरम क्रिएटिन काइनेज, ईएमजी, ईसीजी, मसल बायोप्सी, स्किन बायोप्सी, डीएनए स्टडीज़। ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़र करेगा, सपोर्टिव हो सकता है और अगर जो है वो ओवरहेड मूवमेंट नहीं कर सकता आर्म से तो उसमें सर्जिकल स्टेबलाइजेशन कर दी जाती है टू फिक्स स्केपुलर विंगिंग। एंकल फुट ऑर्थोसिस, फुट ड्रॉप में जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं सर्जिकल ट्रांसपोजिशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल टेंडन टू डॉर्सम ऑफ फुट। इसमें ये करते हैं कि पोस्टीरियर टिबियल टेंडन को जो है वो फिक्स कर देते हैं डॉर्सम ऑफ फुट के साथ, और इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन जो है ना वो फुट की प्रिवेंट होती है वाइल वॉकिंग। फिफ्थ है आपके पास स्केपुलोपेरोनियल डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न है, वीकनेस शोल्डर मसल्स में मिलेगी, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लोअर लेग्स में, और ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। वीक एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर्स हो सकते हैं, यानी प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे। फेशियल वीकनेस माइनर मिलती है और पेशेंट जो है वो फुट ड्रॉप या शोल्डर वीकनेस के साथ आपके पास आता है। उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट में एंकल फुट ऑर्थोसिस या सपोर्टिव ट्रीटमेंट आ जाता है। देन है ओक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी। फेरेंजियल डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। हॉलमार्क ऑफ इलनेस प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्रा ऑक्यूलर ट्यूबुलो फिलामेंट्स मिलेंगे और ये पेलिसेडिंग फिलामेंट इंक्लूजन्स होती हैं। क्लिनिकल फीचर जो हैं इसमें पेलिसेडिंग मतलब पल्सेटिंग। बिगिन जो है वो 30 to 40 ईयर्स में होता है विद वीकनेस ऑफ आई मसल्स एंड माइल्ड टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, और उसके बाद लेटर जो है स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, डेथ हो जाती है स्टारवेशन से, इमैक्यूएशन, निमोनिया फॉलोइंग एस्पायरेशन। डायग्नोसिस में वही सब कुछ करेंगे, ट्रीटमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ को इम्प्रूव करना है बाय टेकिंग सॉफ्ट डाइट। लेटर जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या गैस्ट्रोटमी जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके डायग्नोसिस में एक नया टेस्ट बताया, टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है? टेंसिलॉन टेस्ट बेसिकली प्रिवेंट करता है आपकी ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल एसिटाइलकोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है और वो नर्व सेल से रिलीज़ होकर आपके मसल्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो है ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं जो बर्थ के टाइम पे अपीयर होती हैं विद हाइपोटोनिया एंड सिवियर ट्रंक एंड लिम्ब वीकनेस। कॉन्ट्रैक्चर्स होती हैं हिप जॉइंट की, और उसके बाद एंकल, नीज़ या हिप पे कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं। एमआरआई ब्रेन की कराते हैं इसमें। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें मेरोसिन डेफिशिएंसी मिलती है। फुकुयामा टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वॉकर वॉरबर्ग डिजीज़ या मसल आई ब्रेन डिजीज़ ऑफ सेंटा बॉडी। मेरोसिन डेफिशिएंसी क्या है? मेरोसिन डेफिशिएंसी है लेमिनिन अल्फा 2, जो मेरोसिन आपका बॉडी में प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, वो जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में और नर्व्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो है न्यू बॉर्न में ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है डेफिशिएंसी, या ऑनसेट जो है इसका स्टार्ट हो जाता है। सिवियर वीकनेस मिलती है ट्रंक और लिम्स में, हाइपोटोनिया एट बर्थ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो हैं फेस के वो स्पेयर्ड होते हैं। प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्चर्स मिलते हैं फीट में या हिप में, और एमआर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। एमआर टेस्ट का मतलब है आपका मिथाइल रेड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर उसमें कल्चर मीडियम जो है वो सैंपल लेने के बाद वो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए तो इसका मतलब है आपका जो है वो एमआर टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर वो जो है अपना रिमेन येलो रहे और कलर चेंज ना करे तो उसका मतलब है वो टेस्ट आपका नेगेटिव है। उसके बाद एमआरआई करा सकते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में सीरम क्रिएटिन काइनेज लेवल जो है वो एलिवेटेड होगा। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करा सकते हैं। डायग्नोसिस में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ लेमिनिन अल्फा 2 इन मसल्स या स्किन बायोप्सी कराएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल जीन ऑन क्रोमोसोम 6। देन आपकी आ जाती है फुकुयामा टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये क्रोमोसोम 9 पे
आपके क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे जो है 31 से 33 जो है वो आपको मिलेगी म्यूटेशन। क्लिनिकल फीचर्स नॉर्मल एट बर्थ होते हैं और उसके बाद फ्लॉपी हो जाती है लिम्स। जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकते हैं 70% पेशेंट्स में बाय 3 मंथ्स ऑफ एज, और हिप और नी में कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकते हैं। चिल्ड्रन जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। वीकनेस, डिफ्यूज़ और डिसेबलिंग होगी। डायग्नोसिस में सीरम क्रिएटिन काइनेज एलिवेटेड और मस्कुलर बायोप्सी मिलेगी। उसके बाद सीटी स्कैन कराएंगे। देन आ जाती है वॉकर वॉरबर्ग सिंड्रोम या मसल आई ब्रेन डिजीज़। ये कॉम्बिनेशन होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। इसमें लीजन सेफेली होती है। लीजन सेफेली का मतलब होता है स्मूथ ब्रेन। लीजन सेफेली इसका मतलब होता है स्मूथ ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जीन लिंक्ड ब्रेन मेलफॉर्मेशन होती है जिसमें एबनॉर्मल नॉर्मल कॉन्वोलेशन यानी फोल्ड जो हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इसमें वॉकर वॉरबर्ग जो है डेथ हो जाती है इनमें पेशेंट्स की विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स। आई चेंजेस जो हैं वो सिवियर मिलेंगे। मसल आई ब्रेन डिजीज़ में माइल्डर इलनेस, हाई मायोपिया। देन आपकी आ जाती है कर्न्स सैरी सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी होती है। लार्ज डिलीशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेवेरिटी डिपेंड करती है ऑन रेशियो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद डिलीशन टू नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। क्लिनिकल फीचर्स इसमें ऑप्थेल्मोप्लेजिया आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाते हैं इमोबिलिटी ऑफ आइज़, सेरिबेलर इनकोऑर्डिनेशन, नर्व डेफनेस, और एमआर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। शॉर्ट स्टेचर होता है पेशेंट्स का। कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देन आपकी है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक जो है वो डिस्ट्रॉफिया मायोटोनिका भी कहते हैं। 2 क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के ओवरलैपिंग से ये जो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपकी बनती है। उसमें DM1 है जिसको क्लासिक डिजीज़ कहते हैं, और DM2 है जिसको प्रॉक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। रिस्पॉन्सिबल जीन क्रोमोसोम 19 और क्यू आर्म पे जो है वो आपको मिलती है। CTG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। CTG जो है वो DNA में सीक्वेंस होता था साइटोसिन, थाइमिन और गवानीन। फिर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? हैचेट फेस्ड अपीयरेंस ड्यू टू टेम्पोरालिस मैसेटर फेशियल मसल ट्रॉफी एंड वीकनेस। हैचेट फेस्ड अपीयरेंस का मतलब होता है कि उसके जो उसके जो एक्सप्रेशन है ना वो एक्सप्रेशन लेस हो, उसके फीचर्स इतने प्रोमिनेंट ना हो, तो उसको कहते हैं। फ्रंटल बैल्डनेस, नेक मसल्स, टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और डिस्टल लंब मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे अर्ली फेजेस में, और रिस्ट और फिंगर एक्सटेंसर और मसल्स ऑफ हैंड जो हैं वो लेटर स्टेजेस में। एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर वीकनेस होगी जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है। प्रॉक्सिमल मसल जो हैं वो रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिजीज़। पेलेटल, फेरेंजियल और टंग जो है उसमें डिसआर्थरिक स्पीच, नेजल वॉइस और स्वेलिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायाफ्राम या इंटरकोस्टल मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, ये जो हैं वो 5 ईयर्स की एज पे सिम्टम्स कॉमनली नज़र आना शुरू होंगे। कार्डियक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, हाइपरसोमनिया, पोस्टीरियर सबस्कैपुलर कैटरेक्ट, गोनेडल एट्रोफी। ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कोस्टल ड्रेनेज, क्विनिन, फिनाइटोइन, प्रोकेनामीड, मैक्सिलिटीन और एसिटोजोलामाइड जो है वो मायोटोनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दे सकते हैं। कार्डियक पेसमेकर लगा सकते हैं। देन आपकी आ जाती है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। इसका ऑनसेट जो है वो 1st to 4th डिकेड में जो है वो प्रोमिनेंट होता है। इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस मिलती है पेल्विक और शोल्डर गिर्डल मसल्स में, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, कार्डियोमायोपैथी, और इसमें 5 ऑटोसोमल डोमिनेंट और 10 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फिर इसकी टाइप्स होती हैं। इसमें LGMD1A है जिसमें 3rd to 4th डिकेड में जो है वो मिलेगा मसल वीकनेस, डिस्टल लिम्ब मसल्स, वोकल कॉर्ड्स, फेरेंजियल मसल्स। लैब में वही वो कराएंगे, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन काइनेज लेवल मिलेगा। EMG में मिक्स्ड मायोपैथी या न्यूरोपैथी मिलेगी। NCS नॉर्मल होगा। जीन मायोटिलिन जो है वो इन्वॉल्व होगा। 1B में जो है कार्डियोमायोपैथी मिलेगी। प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब मसल वीकनेस मिलेगी। कंडक्शन डिफेक्ट्स मिल सकते हैं, और इसमें जीन जो है वो लेमिनिन जो है वो इन्वॉल्व होता है। फिर 1C है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड में ऑनसेट हो जाएगा प्रॉक्सिमल वीकनेस, गोबर साइन पॉजिटिव होगा, काफ हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एक्सरसाइज रिलेटेड मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। कैवियोलिन 3 जो है वो जीन इन्वॉल्व होता है। 1D में जो है आपका लोकस जीन या क्रोमोसोम 7 पे डिलीशन मिलती है आपको, या आपकी म्यूटेशन मिलती है। और 1E में आपको लोकस क्रोमोसोम 6 पे मिलती है। 2B में जो है आपके पास डिस्फेरलिन जीन में म्यूटेशन मिलती है। 2CF में मायोपैथिक जो है वो EMG में आपको फाइंडिंग मिलेगी, और इसमें टीनेज जो है वो सिमिलर होगी, फीचर्स उसमें टीनेज में सिमिलर होंगे तो DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कॉग्निशन जो है वो नॉर्मल होगी। फिर 2G है, 2H है, 2I है, 2J है, ये देख लीजिएगा।
तो ये आज का हमारा टॉपिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ का यहीं पे ख़त्म होता है। मेनली आपने इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपने यही याद रखना है कि कौन से जीन में कौन से आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हुई या कौन से प्रोटीन की एब्सेंस की वजह से म्यूटेशन हुई है। क्लिनिकल फीचर्स इनके एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं, किसी में प्रॉक्सिमल वीकनेस है, किसी में डिस्टल वीकनेस है, किसी में मेंटल रिटार्डेशन है, किसी में नहीं है। वो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो रिकॉल मतलब एक दफ़ा पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास बाद में आपके पास कोई पेशेंट आता है। वैसे तो डीएमडी के पेशेंट सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और यहाँ पर बेकर के आपके पास कॉमन है, लेकिन ये बहुत रेयर डिजीज़ है। ताकि आप लोगों को म्यूटेशन का पता होगा तो आगे जाके आप लोग पेशेंट्स को जब डायग्नोज करेंगे तो उसमें रूल इन या रूल आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स के। आपके पास जो सिम्टम्स या फाइंडिंग्स आ रही हैं उसकी बेसिस पे आप उसको किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।